दो ही ऐसे लोग हैं जिनसे डायरेक्ट परमेश्वर ने आकाश से बात की है। नो प्रॉफिट, नो होली स्पिरिट, कोई भविष्यवक्ता को यूज नहीं किया गया उनसे बात करने के लिए, किसी नबी को नहीं भेजा गया, किसी को भी नहीं भेजा गया। डायरेक्ट यहोवा परमेश्वर की आवाज वहां पर आई है। और वो दो लोग हैं, एक है नबूकदनेस्सर और दूसरा है प्रभु यीशु मसीह। एक दिन नबूकदनेस्सर अपनी छत पर बेबीलोन देख रहा था, अपना नगर देख रहा था, और ऊपर से आवाज आती है, आज ही तेरा राज्य तुझसे ले लिया जाएगा। आप पढ़ो, लिखा है डायरेक्ट आकाशवाणी हुई। लेकिन जब यीशु मसीह, मुझे बहुत पसंद है यीशु का इस तरह बैठना या इस तरह जाना कि वो परमेश्वर के एक इंसान से बपतिस्मा लेने के लिए गया। आप कंपटीशन करते हैं ना कई लोग, इसका कितना, इसका कितना। बताओ, एक कंपटीशन स्टार्ट हुआ यर्दन पे। जॉन कह रहा था मैं नीचे जाऊंगा, यीशु कह रहा था मैं नीचे जाऊंगा। बताओ कौन जीता? करो ऐसी बातें करो। बहन, आप भी मुझे हर्ट करो, मैं भी आपको हर्ट करूंगी, देखते हैं कौन जीता। कर सकते हैं? बोलिए। और उसके लिए आवाज आई, यह मेरा बेटा है जिससे मैं प्रसन्न हूं। एक भविष्यवाणी आई नबूकदनेस्सर के लिए और दूसरी आकाशवाणी आई उसके बेटे यीशु के लिए। एक सुंदर स्वर्गदूत को घमंड ने शैतान बना दिया, नम्रता ने मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर का पुत्र बनाया। ऑलरेडी था भी। मैं आज समझाना चाहता हूं आपको, आज अगर आपका ईगो डे बाय रिड्यूस हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, ध्यान दीजिए। मुझे पता है ये बात बहुत कम लोग समझ पाएंगे, पर अगर आप ध्यान से सुनो तो आप समझ लोगे। जब इज़राइल से संदूक ले लिया गया तो उसे कौन ले आया? संदूक किसे दर्शाता है? परमेश्वर की उपस्थिति को, जो आज हमें मिली है। आप में से मैं इस चित्र को ऐसे देखता हूं कि जब दाऊद को पता चला कि संदूक चला गया है, मुझे ऐसा लगता है कि वो संदूक है ना, वो नए नियम की चीज है और दाऊद पुरानी जमाने में रहने वाला व्यक्ति है। दाऊद ने जानते क्या किया? दाऊद वो चीजें जो इंसान नई वाचा में अनुभव करने वाला था, उनको पुराने नियम में लेकर आया। तो मैं ये बिलीव करता हूं, जिनके अंदर से ईगो रिड्यूस होना, वो अनुभव जो अनंत जीवन में करने वाले, वो अब यहां करेंगे। आई बिलीव विथ ऑल माई हार्ट कि वो महिमा जो वो स्वर्ग में देखने वाले हैं, वो थोड़ी सी महिमा परमेश्वर। इसलिए इब्रानियों में लिखा है, तुमने उस आने वाले जगत का स्वाद चखा है, तुमने उस सामर्थ को चखा है। लिखा है इब्रानियों की उस कमिंग एजेस के बारे में लिखा गया है। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मेरा यहां इनकार करो, यहां बांधोगे, यहां आज्ञा मानोगे, वहां महान ठहरोगे। बहुत हद तक यीशु ने आने वाले जगत का प्रचार किया है। तुम मेरे साथ मेरे सिंहासनों पर मेरी वेश पे खाना खाओगे, यीशु ने कहा। क्या है? कमिंग एजेस। आप में से कितने लोग, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर वो टेस्ट जो आपको हेवन में मिलने वाला है, अगर आप और मेरा ईगो रिड्यूस हो, तो मैं आपको कहना चाहता हूं वो डेज आप यहां देख सकते हो। इसलिए यीशु ने कहा, अनंत जीवन यह है कि वो मुझे जाने। जो परमेश्वर को जानना स्टार्ट करता है, उसे अनंत जीवन का वेट नहीं करना पड़ता है। वो पृथ्वी से ही अपने अनंत जीवन देखना स्टार्ट करता है। वो थोड़ी टेस्ट पा लेता है। आइए, मैं स्टार्ट कर रहा हूं और मैं अब चाहता हूं कि आप सब बहुत ध्यान दें, सुनिए। मैं जानता हूं आप में से हर व्यक्ति ये स्टोरी जानता है, पर अगर आप नहीं जानते तो उसे और अच्छे से कैच कीजिए। आज बाइबल मुकद्दस बताती है, इज़राइल के ऊपर कोई राजा नहीं था। 14 न्यायी थे, 14 जजेस हैं टोटल, मैंने उस दिन गिने हैं। 14 न्यायी हैं, 14 या 13, सब खत्म हो गए। इज़राइल के ऊपर कोई राजा नहीं था। और आपको पता है, इज़राइली लोग हमेशा से लीडर चाहते थे। एक दिन वो नबी सैमुएल के पास जाके कहते हैं, शमूएल के पास, कि प्रभु हमें एक राजा चाहिए। जब प्रभु के पास वो जाता है और कहता है, दे आर आस्किंग, वो कह रहे हैं उनको राजा चाहिए। प्रभु कहता है ठीक है, दे उनको।
और परमेश्वर ने कीश का पुत्र शाऊल उनको दिया कि ठीक है भाई, ये तुम्हारा राजा है। अब ध्यान दीजिए, जब ये व्यक्ति राजा बना, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, इस आदमी को ढूंढा जा रहा था? क्या इस आदमी को ढूंढा जा रहा था? यह आदमी सामने नहीं आ रहा था। इतने अच्छे गुण थे इस भाई के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस आदमी को ढूंढा जा रहा था क्योंकि ये छुपा हुआ था। ये बात सुन के कि मेरे को राजा बनाने के लिए कोई है यहां पर जो आज कहे मैं ऊंचा नहीं उठना चाहता। अरे अपने आप को लिफ्ट करने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं आज बिलीवर्स, क्या कुछ नहीं करते। जहां पर बात नहीं करनी है वहां भी दिखा के आएंगे। मेरे को भी पता है बाइबल के बारे में। एक दिन जॉइस मेयर की एक मीटिंग में गई थी। ये मुझे स्टोरी याद है। और उसके पति जो थे वो उस मीटिंग में चुप करके बैठे थे और वो अंदर से लाते मारे थी, बोलना, तू भी बोलना। और वो बोल ही नहीं रहे थे। बाद में जॉइस ने उनको बोला, तू मूर्ख है, बोलता क्यों नहीं है? उसने कहा, जॉइस मैं तो बहुत जानता हूं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि ये लोग क्या जानते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था। कभी कभी आपको परमेश्वर कहता है यहां पर शांत रहे, फिर भी आप बोल के आते हो। आप डीपेस्ट अपने अंदर देखो। डिजायर जानते हैं क्या है? ताकि लोग जाने, मुझे भी पता है। एक ज्ञानी व्यक्ति का शांत रहना सबसे बड़ा मिरेकल है। ट्रस्ट मी। बहुत सारे जो लोग हैं ना, जहां पर नहीं भी बात करनी ना, वहां भी करके आएंगे। जहां पर वर्ड फिट भी नहीं बैठता। बाइबल क्या बताती है? जैसे चांदी की थाली में सोने के सेब हैं, वैसे समय पे कहा हुआ वचन होता है। अगर आप सही समय पे सही वचन नहीं कहते हो, वो काम नहीं करता है। एक टाइम आता है जब परमेश्वर कहता है बोल। हर चीज का एक समय है। पर कई बार हम लोग क्या करते हैं, आप एक्चुअली ज्ञान नहीं दिखा रहे हैं। आप अपनी, लिखा है, मूर्ख अपने मुंह से अपनी मूर्खता निकाल देता है। अब जानते हो वो आदमी जो था, उसकी शुरुआत कैसे हुई? काश हमारी शुरुआत ऐसे हो। उस आदमी की शुरुआत हुई, वो आदमी राजा बनना नहीं चाह रहा था, बिल्कुल नहीं। आप में से कितने लोग ये बिलीव करते हैं कभी कभी परमेश्वर आपको कहता है वचन नहीं, जस्ट नॉर्मल टॉक कर इनसे, नॉर्मल टॉक। हम हर जगह वचन बता देते हैं। ये वे नहीं है परमेश्वर का। कभी कभी देखो सामने वाला आपकी सुनता भी नहीं है। इसीलिए बाइबल कहती है अपने मोती सूअरों के आगे मत फेंको, जानो पवित्र आत्मा क्या कहता है, आराम से जानो। कभी कभी लॉन्ग सर्मन्स की नीड नहीं होती है, कभी कभी सिंपल चीजों की जरूरत होती है। अब आप बताओ, यीशु ने कितनी सिंपल बात कही, तुम में से जिस किसी ने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे, चला गया। कोई ब्रीफ सरमन दिया, कोई लंबा समाचार। अब ये आदमी जो था, बाइबल ऐसा बताती है, ये राजा बना। राजा बनने के बाद अब आराम से पढ़िए, इस आदमी ने स्टार्टिंग में जो युद्ध जीते हैं। अरे आप एक जगह मुझे दिखाओ कि कहां पर युद्ध हारा। हर जगह पे जीता है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते, ये बाइबल की हिडन थिंग है। शायद आपको ये समझ में ना आए, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, स्लोली उसने अपने जीवन में एक चीज खो दी, और वो चीज थी परमेश्वर पर उसकी निर्भरता। आपको पता है, बहुत सारे लोग आज इस चीज को खो चुके हैं, परमेश्वर पर अपनी निर्भरता। वो एक्चुअली, मैं इतना नहीं कहूंगा कि वो दूसरों पर निर्भर हैं, पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो खुद पर निर्भर हैं आज। और जानते हो, आप खुद पर निर्भर हो, यह चीज आपको कौन बताता है? आपकी चिंता। जब आप ये सोचते हो ना, ये कैसे होगा, थॉट क्या है, ये मेरे से कैसे होगा, कौन समझाएगा इसे, कैसे पढ़ाई पूरी होगी, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। इसीलिए रोमियो में लिखा है, उनकी चिंताएं उन पर दोष लगाती हैं। उनकी चिंताएं। शाऊल किसी और के पास नहीं गया था, लेकिन कहां ना कहां पता है, वो खुद पर डिपेंड हुआ था। बताइए कहां लिखा है, कहां पर लिखा है? मुझे एक बात बताइए, जब उसे कहा गया इस नगर में जा, सबको खत्म कर, और जैसे वो वहां पर गया, वापस आया, सैमुएल उसको आके कहता है, और क्या हाल है? बोलता है, ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ यहोवा, यहोवा के नाम से तू धन्य हो। उसके बाद बोलता है, सब कुछ किया, खत्म किया? हाँ मैंने सब कुछ किया, पर मुझे आवाज आ रही है,
बकरियों की। ओ वो जो बकरियां, वो तो मैं बलिदान के लिए लेकर आया। सैमुअल उसको बोलता है, तेरे को बोला था सब खत्म कर, तू क्यों लेकर आया? बताइए किस चीज पे वो डिपेंड हो गया? अपने मेथड्स पर। कभी कभी आप लोगों को बोलोगे ना, ये वचन में लिखा गया है मत करना, पता नहीं कौन सी अपनी आइडिया निकाल के करते हैं और लास्ट से बोलते हैं कि यार ये ना आए, असा ये कहूं था। अगर तेरे को चलानी ही खुद की है तो व्हाई यू आर वेस्टिंग माय टाइम? सोचो, बाइबल बताती है युद्ध में घोड़े तैयार होते हैं लेकिन सम्मति मुनियों से की जाती है। आप जानते हो फर्स्ट टाइम ये हुआ, बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको ट्रस्ट करता हूं, मेरे से इतने लोग मिलके गए हैं, उन्होंने मेरे को बोला इससे शादी करनी है, इससे लोन निकालना है, ये करना है, ये करना है। मैंने उनको बाइबल के अनुसार एडवाइस दी। बात में मालूम पड़ा बिल्कुल इन्होंने अपनी बात चलाई है, बिल्कुल शाऊल की तरह। एक दिन परमेश्वर, एक दिन सैमुअल उसको बोलता है, अब एक काम कर, इस जगह पे जा, अभी एक लड़ाई होने वाली है, अब से लेके 7 दिन के बाद। आपको पता है हुआ क्या? ये बंदा, मैं आपको एक्टिंग करके दिखाता हूं ताकि आप वचन को समझ पाओ। ये बंदा 7 दिन से यहां बैठा था। सैमुअल आएगा, बलिदान करेगा, क्योंकि वो याजक है, मैं राजा हूं, मैं युद्ध करने के लिए जाऊंगा। अब यहां पर बैठा है। पहले दिन पे लोग आके इसको ऐसे करते हैं, हाँ कभी चलेंगे हम युद्ध पे? याजक आएगा, कटिंग करेगा अपना, वो सब, फिर चलेंगे हम लोग। ठीक है, अब गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उसको कहा गया था 7 दिन के बाद, 3 दिन के बाद लोग फिर से, हाँ 3 दिन हो गए, अब तक नहीं आए। 7 दिन तक बोला है उन्होंने, 7 दिन के आएंगे, आप बार बार मत आइए मेरे पास, ठीक है? 5 दिन हो गए, 5 दिन के बाद, हाँ 5 दिन हो गए हैं, कितना वेट करेंगे, चलो ना चलते हैं। हम ऐसे नहीं जा सकते हैं, याजक आएगा, बलिदान करेगा, वहां से स्टार्ट करूंगा युद्ध करना। 6 दिन हो गए, 7वें दिन लोगों के प्रेशर में आके जो काम उसको करना था खुद इसने कर दिया। और जैसे उसने किया, सैमुअल आ गया और सैमुअल उस पे जो भड़का, ऑलराउंडर इधर आ इधर आ। आजकल लोगों को ऑलराउंडर बनना है, मेरे को वर्शिप पर भी बनना है, मेरे को गॉस्पेल भी बताना है, मुझे ये भी बताना है, मुझे वो भी बताना है, वो भी बताना है। सब तू कर, एक काम करते हैं, मैं कल से चर्च ही नहीं आता हूं, तू ही सब कुछ संभाल। आज लोगों को क्या बनना है? बोलो बाजू वालों को, ऑलराउंडर बनना है सबको। हाँ, बहुत बहनें मार्था की तरह ऑलराउंडर है, दही वड़ा भी मैं बनाएगी, पाव भाजी भी मैं बनाएगी, ये भी मैं बनाऊंगी, ब्रदर आ रहा है घर पे, सब मैं बनाऊंगी। और बाद में मालूम पड़ा किसी चीज पे से नमक भी नहीं डाला है। बोलो बाजू वाले को, काम बांटो, सुकून से जियो। बहुत लोग जानते हैं, खाना बनाने के बाद बहुत सारी बहनें से खड़ी रहती हैं, कैसा है खाना? एक दिन सच कहता हूं, मैं घर में चला गया था और मैं आज भी सोचता हूं मैं क्यों गया। एक बहन ने खाना बनाया था, बिलीव कीजिए, वो खाना जब मैं खा रहा था, मैं नाक बंद करके खा रहा था, मैं खा रहा था, मेरे को रोना आ रहा था अंदर में। मैंने कहा प्रभु काश मेरा आज उपवास होता। मैं घर पे गया, मैं उनके घर पे गया, मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद तो मैंने उनको बोला आप थोड़ा दूर हट के रखो ना, ऐसे मैं खाना नहीं खा सकता हूँ, आप मेरे ऊपर खड़े हो। तो बहन ने बोला हाँ हाँ। तो जैसे वो आई तो मेरे बाजू में एक बड़ा दयालु भाई था। मैंने उसको बोला मुझे माफ़ करना, मैं बाद में पश्चाताप कर लूँगा, ये जो खाना है ना बैग में डाल। तो उसके पास एक प्लास्टिक बैग थी, मैं खाना अपने साथ लेकर आया और मैंने उनको बोला खा लिया, डन आई। बाद में मैंने उनके पति ने भी खाना खाया और बाद में मुझसे पूछा सूरज भाई खाना अच्छा लगा? मैंने कहा रात को बताऊंगा घर पहुंच के। उसके बाद जब मैंने रात को, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, मैंने उनसे बात की तो मैंने उनको पूछा बदर ऐसा कुछ नहीं है, खाना अच्छा नहीं था। बोला आप क्यों झूठ बोल रहे हो यार? आपको पता है उसने क्या बोला? बोला मेरी बीवी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? मैंने बोला नहीं, आपकी बीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी बहन बहुत अच्छी है। बोलता है यार सुनना, वो मेरी फ्रेंड है, मैं तेरे को बताऊंगा तो भी वो गुस्सा नहीं करेगी मुझ पर। मैंने बोला क्या है? बोला उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, वो इसलिए करती है कि उसको क्रेडिट चाहिए, वो किसी की हेल्प नहीं लेती है, क्योंकि अगर हेल्प जिससे लेगी ना तो वो भी आके खड़ी हो जाएगी, मैंने भी बनाया है। और ये बात उसको डाइजेस्ट नहीं होती है कि मेरी सक्सेस में कोई और कैसे आया। यही प्रॉब्लम था मार्था का।
बहुत सारी बहनें, मैं आप पे दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं आपको सच कहता हूं, आप सब मेरी बहनें हैं। खुदावंद जानता है जितना मैं अपनी मदर से प्यार करता हूं मैं उतना आपसे करता हूं। मैं आपको सच कहता हूं, ये एटीट्यूड छोड़ो कि मैं करूंगी तो अपने हिसाब से ही करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। ये एटीट्यूड छोड़ो। इसी वजह से आप देखो, आप खाना बनाते हो, खाना खा के लोग चले जाते हैं, लेकिन आप डिस्टर्ब रहते हो। मैं अपने घर पे किसी चीज से डिस्टर्ब क्रिएट नहीं करता हूं। मेरे घर पे 4 लोग बोलते हैं ना, ब्रदर हम लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, मैं उनको बोलता हूँ ठीक है आप आइए, मैं अपने परिवार से आपको मिला देता हूँ। मैं खाना उनको बाहर होटल में जाके खिला देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी मम्मी को हील्स में बहुत दर्द होता है। उसको 3-4 घंटे में खड़ा करूँगा और भी वुमेन्स खड़ी हो जाएंगी फोकट में किसी की तबीयत खराब करके। इसलिए मैं लोगों को अपने घर वालों से मिला के किसी अच्छे होटल में खाना खिला देता हूँ। सिंपल, घर में पीस चाहिए। बोलो अपने बाजू वाले को, खाना भी बुद्धिमानी से बनाना है। बोलिए बोलिए। और तुम लोग को बुद्धिमानी से खाना चाहिए। जो मिलता है बोलो धन्यवाद के साथ खाना है। हाँ देखो निकल ही नहीं रहा है, किसके भी मुंह से नहीं निकल रहा है। बोलिए भाई लोग, बोलिए जो मिले, बोलिए जो मिले धन्यवाद के साथ खाओ।